Good morning, students. Now we will discuss about the head-on inelastic collision of two particles. In the previous chapter, we will discuss about the elastic collision in one dimension. So now we will discuss inelastic collision. सब कुछ फिर अपना वही रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होता है? आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। सो इसीलिए हम इसको यूज करके वही मान लिया मैंने कि टू मास पार्टिकल्स, the first one is m1 m2 having initial velocity u1 and u2, they collide. After the collision they separate with the velocity v1 and v2. Now the collision is inelastic. यहाँ पर जो हमारा कोलिजन है वो कोलिजन आपका इनइलास्टिक कोलिजन है, और इनइलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मींस देयर इज सम लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ क्या रहेगा भाई, लॉस रहेगा। जब काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस रहेगा तो वो लॉस काउंट करना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लॉस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 जो गिवन है। इन v1 v2 की फाइनल जो वैल्यू होगी आफ्टर द कोलिजन वो क्या होगी। सो फर्स्ट को मैं यूज कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि कंजर्वेशन का जो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उसमें क्या हो जाएगा m1u1 प्लस ऑफ m2u2 दैट इज इक्वल टू m1v1 प्लस ऑफ m2v2। दिस इज द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन and that is linear momentum after the collision. Now we will discuss in E. What is E? Is the coefficient of restitution. यहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था वो इलास्टिक कोलिजन के लिए हमेशा 1 रहेगा, लेकिन एक इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इस E की जो वैल्यू होगी दैट E इज ऑलवेज लेस देन 1। इस E की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर क्या रहेगी, हमेशा लेस देन 1 रहेगी। सो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर कि E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस ऑफ u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इस E को मैं जब यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ से मैं v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। v2 वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास हो जाएगा eu1 माइनस ऑफ eu2 प्लस ऑफ v1। तो ये आपके पास टोटल इसकी वैल्यू निकल के आ गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2। अब इस v2 की जो वैल्यू निकल के आई है, इस v2 की वैल्यू को मैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो लीनियर मोमेंटम हमने सोल्व किया था इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो इक्वेशन निकल के आएगी दैट इज m1u1 प्लस ऑफ m2u2 दैट इज इक्वल टू m1v1 प्लस ऑफ m2, एंड जो v2 की वैल्यू थी वो यहां से उठाकर यहां पर पुट कर दिया आपका से सोल्व। अब सोल्व करने पर अब मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल जो फाइनल वेलोसिटी में वेरिएबल था वो सिर्फ v1 रह गया। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो v1 दैट विल बी इक्वल टू द m1 माइनस ऑफ e m2 u1 प्लस ऑफ m2 1 प्लस e u2 डिवाइड बाई m1 प्लस ऑफ m2। सिमिलरली अगर मुझे अब इसको भाई v1 की वैल्यू पता लगी है, अब कैलकुलेट करनी है v2 की वैल्यू। जब मुझे v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस v1 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा डायरेक्ट इस इक्वेशन नंबर सेकंड में, और सेकंड में पुट करने के बाद जब सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पर डायरेक्ट जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी आपके पास m2 माइनस ऑफ e m1 u2 प्लस ऑफ m1 1 प्लस ऑफ e u1 डिवाइड बाई m1 प्लस ऑफ m2। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने के लिए, यहाँ पर देखो जो v1 था तो ये जो चीजें थे के साथ जो भी आपके पास अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो v2 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 1 को रिप्लेस कर दो 2 से और 2 को रिप्लेस कर दो 1 से। जहां पर भी आप 1 को 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 1 था तो यहाँ पर ये 2 हो गया, और ये m1 की जगह m2 हो गया, ये m2 था यहाँ पर ये m1 हो गया, ये u1 था ये u2 हो गया। मींस जहां पर भी 1 है उसको 2 से रिप्लेस कर दो वो v2 निकल के आ जाएगी, 2 को 1 से रिप्लेस करोगे तो आपके पास वापस v1 निकल के आएगी। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, कि अगर हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी निकल के आई है और आपको पता है कि वेलोसिटी निकलने के बाद हमने ये बोल दिया कि देयर इज द नॉट कंजर्व मींस देयर इज लॉस है, तो हमें ये लॉस कैलकुलेट करना होगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लॉस। ठीक है,
Now we will calculate the loss in the kinetic energy in the inelastic collision. So inelastic collision में loss निकालने का मतलब है कि change in kinetic energy means the kinetic energy initial minus kinetic energy final. लेकिन हम जनरली जब भी चेंज निकालते हैं, चेंज में क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन हम यहाँ पर लॉस की बात कर रहे हैं, तो लॉस का मतलब यहाँ पर कि इनिशियल वैल्यू इज ग्रेटर देन द फाइनल वैल्यू, कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज ग्रेटर देन द फाइनल। ये हम लास्ट में चेक आउट भी करेंगे क्या ये वैल्यू सच में ऐसे आएगी या नहीं आएगी। सो लॉस की बात कर लेते हैं। तो लॉस के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये हो गया। फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब आपको निकालना भाई चेंज निकालना है, तो चेंज के लिए आप डेल्टा के का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर के इनिशियल माइनस के फाइनल किया मैंने, तो के इनिशियल की वैल्यू ये और के फाइनल की वैल्यू मैंने पुट कर दी डायरेक्ट माइनस साइन के साथ। सो जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर मुझे v1 और v2 की वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं v1 और v2 की वैल्यू पुट करूंगा। जब मैं v1 और v2 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये रिलेशन जो निकल कर आएगा दैट रिलेशन इज इक्वल टू द डेल्टा k चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 into u1 minus of u2 whole square into 1 minus of e square। अब ये कैसे पता लगेगा यहाँ पर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो लॉस के लिए कि अगर ये वाली वैल्यू डेल्टा के की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, मतलब लॉस का मीन्स तो यही हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी तो ज्यादा में अगर कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आनी चाहिए हमारे पास पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है इसका मतलब यहाँ पर लॉस होने लग रहा है, और अगर ये नेगेटिव आती, अगर इसको सोल्व करने पर इस तरह से अगर ये नेगेटिव आती तो यहाँ पर इसमें गेन होता है। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसकी मल्टीप्लाई या एडिशन करेंगे तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगा। मीन्स ये हुआ कि जो ये वाला फैक्टर है दैट इज पॉजिटिव। उसके बाद किसी भी दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करके अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद भी ये वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास पॉजिटिव। लास्ट में आएगा हमारे पास कि भाई ई का स्क्वायर, जब आपको पता है कि ई यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है और जो ई की जो वैल्यू है दैट वैल्यू ऑफ द ई दैट इज लेस देन 1, ई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 से किसी भी छोटी चीज का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 1 से छोटा आएगा, और एक में छोटी क्वांटिटी को घटाने पर ये आगे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी की तो ये डेल्टा कैसे निकल के आ रहा है, जो डेल्टा के निकल के आ रहा है दैट इज आल्सो द पॉजिटिव क्वांटिटी। जब ये पॉजिटिव का मतलब देयर इज सम लॉस, एंड व्हाट इज द लॉस? अगर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है देन देयर इज लॉस विल बी इक्वल टू 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 u1 माइनस ऑफ u2 होल स्क्वायर 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर। दिस क्वांटिटी विल बी कंप्लीट। नाउ अगेन हम बात कर लेते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था कि बताया स्टार्टिंग में कि जो इनइलास्टिक कोलिजन एक नॉर्मल होता है और एक होता है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। तो आप डायरेक्ट इसमें से यूज कर सकते हो कि जो हमने अभी जो वैल्यू पढ़ी है उसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते या फिर हम इसको सोल्व करें, तो अभी बात एक ही रहेगी। लेकिन थोड़ा सा एक बार ब्रीफली जान लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज है क्या। सो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो u1 और u2 से मूव करने लग रहे हैं, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलिजन करेंगे और कोलिजन के बाद दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इनकी जो उनकी वेलोसिटी होगी वो सेम होगी और वो दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को एक साथ लिया हुआ है, अलग अलग नहीं, इनकी एक ही वेलोसिटी से। जैसे एग्जांपल बताया था कि कोई भी वुडन ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई बुलेट को फायर किया जाता है, तो फायर करने के बाद बुलेट उस वुडन ब्लॉक को कुछ डिस्टेंस तक दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। सो इस तरह का कोई भी कोलिजन होगा उसको हम काउंट करते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। और आपको यह भी पता है कि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो ई इसकी जो वैल्यू होती है वैल्यू कितनी होगी हमारे पास भाई 0।
दैट वैल्यू विल बी द जीरो। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है दैट इज द जीरो। अब जब ये जीरो होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लो इसको, तो लॉस निकल के आ जाएगा। व्हाट विल बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेक करेंगे भाई, इसमें चेक करने पर देखेंगे अगर जीरो पुट कर रहा हूँ ये जीरो हो जाएगा, बाकी ये निकल के आएगा। इसको सोल्व करेंगे तब भी ये आएगा। अब देखो हमें अपने तरीके सोल्व करना है कि इसमें, क्योंकि ये भी एक कैसा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। जब ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो वही दो चीजें यूज करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1v1 plus m2v2, आफ्टर द कोलिजन m1 plus m2 into v, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसे हो गई भाई, सेम हो गई। तो यहाँ पर v को हमने कैलकुलेट कर लिया दैट v is equal to m1u1 plus of m2u2 divided by m1 plus of m2. This is the velocity after the collision of the object. कि जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी कोलिजन के बाद ये क्या हो गया भाई, ये वेलोसिटी हो गया। नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अब मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि व्हाट इज द लॉस। कि भाई अब क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो जाहिर सी बात है इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ ना कुछ लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा सेम सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर, और ये आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 मास जो टोटल हो जाएगा वो दोनों का मास अब कंबाइन हो गया यहाँ पर, तो दैट इज द m1 प्लस ऑफ m2 एंड द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज द v। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी v स्क्वायर। सो अब हम कैलकुलेट करें कि हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो सेम सिर्फ कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल वैल्यू क्या करेंगे भैया, पुट करें। सो नाउ देखिए नाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा के, क्योंकि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ से इसकी वैल्यू और फाइनल की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दिया आपके पास 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस ऑफ m2 v स्क्वायर, ये हो गया। इस v की वैल्यू को मैंने यहाँ से उठाया क्योंकि अभी अपने v की वैल्यू निकाली थी, इस v की वैल्यू को यहाँ से इसमें पुट कर दिया, तो पुट करने पर हमारे पास जाएगा 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर माइनस हो, अगर मैं इस क्वांटिटी का जब स्क्वायर करूंगा तो नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक टर्म m1 प्लस m2 की एक टर्म से ऊपर वाली जो टर्म होगी कैंसिल आउट हो गई, एंड दैट इज m1u1 प्लस ऑफ m2u2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। अब मैंने क्या किया, इसका टोटल का एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करेंगे। जब टोटल का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो m1 प्लस m2 इसका एलसीएम आ गया, और ये वैल्यू एलसीएम के बाद कुछ तो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू बच कर आएगी u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर minus of 2 times of u1 u2, and this quantity is the square of a square plus b square minus of 2ab. So यहाँ पर आपके पास a minus b the whole square, and the loss in the kinetic energy that will be equal to the 1/2 m1 m2 m1 plus of m2 u minus of u2 whole square। अब यहाँ पर एक चीज है, उसमें सिर्फ एक फैक्टर था एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में था, वो 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, ये फैक्टर मल्टीप्लाई में था। लेकिन मैंने बताया जब e की वैल्यूज हम जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर, जैसे ये जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई में 1 रह गया, और 1 को मल्टीप्लाई करने पर ये वापस यही चीज अपने पास आ जाती है। सो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन जो आपके पास है, दैट इज 1/2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस ऑफ m2 u1 माइनस ऑफ u2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके दो स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या है कि पहला जो स्पेशल केस है इसमें ये देखा गया टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट। टारगेट का मतलब कि जिसके ऊपर मुझे किस ऑब्जेक्ट को कोलाइड करवाना है, जो भी कोलिजन हो आपके पास, ये इसके लिए ये टारगेट हो सकता है, इसके लिए ये टारगेट हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ कोई भी, यहाँ पर मैं सिर्फ सेकंड वाले को टारगेट के भी आप यूज कर रहा हूँ। तो जब ये सेकंड वाला एज ए टारगेट है तो ये रेस्ट पर होगा तो u2 आपके पास जीरो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका आपके पास हो जाएगा u, ठीक है। सो अभी u होने पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो u2 की वैल्यू 0, तो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी 1/2 m1 m2 divided by m1 plus of m2 q square. As you know, kinetic energy for first particle that is 1/2 m1 u1 square
तो यहाँ से मैंने पुट कर दी 1/2 m1 u1 स्क्वायर को के और इसे नीचे भेज दिए. नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ change in kinetic energy to initial kinetic energy, and you can directly calculate in the way of m1 divided by m1 plus of m2. Now अब यहाँ तक तो आपके पास हो गया, लेकिन अगर इन्होंने एक और केस दिया हुआ है. केस क्या दे रखा है कि ये केस है कि अगर मास जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, अगर रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रखे, मतलब उसका मास ज्यादा है. कंडीशन ये दे दी है कि इफ कंडीशन दे दी है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, कि जो सेकंड वाला मास है वो इस फर्स्ट वाले मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. तो ये हो जाएगा आपके पास कि जो m1 होगा दैट विल बी द नेगलेक्ट, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे इन द कोरस्पोंडेंस ऑफ m2. तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बिकम द m2 अपॉन m1 दैट इज 1, मीन दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 100%. मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो लॉस होगा उस पार्टिकल में वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 100% लॉस. मीन ये हुआ कि कोलिजन के बाद जब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा तो वो अपनी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा भाई, लूज कर देगा. मीन्स ये हुआ कि एक छोटा सा मच्छर अगर एक ट्रक के ऊपर कोलाइड कर देता है, उसके साथ स्टिक हो जाता है, उस टाइम पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस about now in next class या next lecture we will discuss about the collision in 2 dimension. मीन कि 2 डायमेंशन में आपके पास जो 2 डायमेंशन कोलिजन होगा उसकी हम बात करेंगे. अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे कि जो हमारा हेड ऑन कोलिजन था, सिर्फ उसकी हेड ऑन कोलिजन, मतलब कि ये हुआ कि इसमें जो कोलिजन का जो पाथ है कि ऑब्जेक्ट जिसमें मूव कर रहे हैं इनिशियली वो ऑब्जेक्ट और कोलिजन का जो पाथ है वो एक ही है, लेकिन जो हमारा दूसरा जो ओब्लिक कोलिजन है उस ओब्लिक कोलिजन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द ओब्लिक कोलिजन और सेकंड डायमेंशन.